सत श्री अकाल जी, दिस इज़ योर होस्ट अंकित एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लाजपत रोड। तो मैं आज आ चुका हूँ अपने पिंड अमृतसर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अमृतसर की कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारे और द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, जिसे हम हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, वो इकलौता गोल्डन टेम्पल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी गुरुद्वारा टूर। और गुरुद्वारों की लिस्ट में जो सबसे पहला गुरुद्वारा हम दर्शन करने आए हैं वो है हरमंदिर साहिब, जिसे कॉमनली हम गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर भी कहते हैं। गुरुद्वारा घुसते ही सबसे पहले तो आपको जूता घर मिलेगा, जहां आप अपनी शूज़ रख सकते हैं और इन रिटर्न आपको एक टोकन दे दी जाएगी। हरमंदिर साहिब की जो एनर्जी और वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है। बीइंग अ पंजाबी, मैं पहली बार हरमंदिर साहिब आ रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल ट्रिप है। यहाँ आते ही मुझे एक अजीब सी सुकून और शांति मिली। आप जब भी हरमंदिर साहिब आएँ, पहले तो आप इस पूरी जगह की एक परिक्रमा करें, आप पूरे एक चक्कर लगाएं। और जब आप चक्कर लगा रहे होगे हरमंदिर साहिब के, तो आपको सरोवर के चारों कोने में आपको जल मिलेगा, तो उस जल का सेवन ज़रूर करें। और यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं। विमेन और मेन के दो अलग अलग सेक्शन हैं स्नान करने के लिए। वैसे अपनी लगेज आप गठरी घर में भी रख सकते हैं। और अगर आप स्नान कर रहे हो सरोवर में, तो आपकी वेट क्लोथ्स रखने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। ये है बाबा बुड्ढा सिंह का थड़ा। हरमंदिर साहिब, विच इज़ ऑल्सो गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, वहाँ के वो सबसे पहले ग्रंथी थे। इसी बेरी के पेड़ के नीचे बैठ के वो मुआयना करते थे इस सरोवर की। और ये जो बेरी का पेड़ आप देख रहे हैं, 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, इसीलिए इसे काफ़ी सपोर्ट दी गई है आज, ताकि ये खड़े रह सके। आगे बढ़ो तो आपको गुरु रामदास जी का भी थड़ा मिलेगा। यहाँ पर भी एक बेरी का पेड़ है जिसके नीचे आप बैठ के पाठ कर सकते हैं। कहा जाता है कि बाबा दीप सिंह जी की जब लड़ाई हुई थी मुग़लों से, तो उस लड़ाई में उनका सर कट गया था और वो सर लेकर हरमंदिर साहिब तक आए थे और इसी जगह पे आके उन्होंने अपने सर या शीश को अर्पण की थी, जहाँ पर आज बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा बना है। बहुत साल पहले गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी पे अटैक्स हुए थे और गुरुद्वारा के अंदर टैंक्स भी घुस गए थे, बट इस पॉइंट के आगे कोई भी टैंक घुस नहीं पाई थी। इतनी शक्ति है इस जगह की। हरमंदिर साहिब के अंदर जाके दर्शन करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि लाइन लंबी है और यहाँ ज़्यादातर भीड़ रहती है। यहाँ आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। रिसेंटली साउथ इंडिया के एक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी यहाँ आए थे, वो भी 1.5 घंटा लाइन में लगे ताकि वो गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर सकें। तो यहाँ कोई वीआईपी लाइंस नहीं है। पूरे गुरुद्वारे का एजेंडा ही यही है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें। इसीलिए लंगर सेवा भी की जाती है, ताकि अमीर, गरीब या किसी भी डिफरेंट जाति के लोग एक साथ एक ज़मीन पे नीचे बैठ के एक ही लेवल पे आकर खाना खा सकें। और हरमंदिर साहिब में लंगर 24 घंटे चलता है। और अगर आपकी नसीब अच्छी रही तो शायद आपको यहाँ सेवा करने का भी मौका मिलेगा। हरमंदिर साहिब में सेवा करना अपने आप में बहुत पुण्य का काम है, बट उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग सेवा करना चाहते हैं। तो आपको हमेशा कोई ना कोई लोग अलग अलग टाइप की सेवा करते हुए दिखेंगे। कोई जोड़ा घर में जूते कलेक्ट कर रहा होगा, कोई सफाई कर रहा होगा, कोई लंगर बांट रहा होगा, कोई बर्तन धो रहा होगा। तो आप यहाँ जब भी आएँ, ये कोशिश ज़रूर करें कि आप कहीं पर सेवा कर पाएँ, बी इट इन एनी फॉर्म।
और ये है अकाल तख्त साहिब। गुरुद्वारा में कई बार आप पाठ रखवाते हो, तो हरमिंदर साहब में करीबन 3 से 4 साल लगते हैं नंबर आने में। तो अब अगर आप पाठ रखवाओ हरमिंदर साहब आकर, तो इसी एरिया में वो पाठ की जाती है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ की दूसरे गुरुद्वारों के दर्शन करने। और जो अगला गुरुद्वारा जो हम दर्शन करने जा रहे हैं वो है तरनतार दरबार साहिब, जो हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। और इसकी जो सरोवर है वो तो हरमिंदर साहब विच इज़ दी गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, उससे भी ज़्यादा बड़ी है। और तरनतार साहिब जी की भी एक गोल्डन श्राइन है। तरनतार साहिब को बनवाया था हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, जो आज माझा पिंड में पड़ता है। 1590 में गुरु अर्जुन देव जी ने इस गुरुद्वारे की नींव रखी थी, गुरु रामदास जी के सम्मान में। और यहाँ भी लंगर डेली होता है। और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री झूला महल साहिब, जो तरनतार में है। हमारे 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी यहाँ एक बार कथा ले रहे थे, और उनके कथा में बैठे हुए लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे क्योंकि बगल में एक आर्मी जा रही थी। और गुरुजी ने जब उनसे पूछा कि वो क्या देख रहे हैं, तो उनमें से किसी एक जन ने कहा कि वो एक झूलते हुए हाथी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। बल बाबा जी ने उन सब को कथा में वापस ध्यान देने को कहा, और बदले में उनके महल जीवन भर झूलेंगे। और आज भी यहाँ की दीवार हिलाने से झूमती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जो अगला गुरुद्वारा हम दर्शन करने जा रहे हैं वो है गुरुद्वारा श्री संत साहिब जी। इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। गुरु अमरदास जी, जो हमारे तीसरे गुरु हैं, एक छोटे से झोपड़े में रह रहे थे, और उन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा दी थी कि कोई भी दरवाज़ा खोल के उन्हें डिस्टर्ब ना करें। और बाबा बूढ़ा सिंह जी उन्हें खोजते हुए आए, और पोस्टर पे एक्चुअली लिखा था कि जो भी ये दीवार खोलेगा उनके लिए वो आज से गुरु नहीं। बाबा बूढ़ा जी ने ये पढ़ा, और दरवाज़ा ना खोल के उन्होंने दीवार पे एक छेद कर दी, और वो छेद आज भी है। और इसी जगह पे एक गुरुद्वारा भी बनाया गया, जिसे आज हम गुरुद्वारा श्री संत साहिब कहते हैं। हमारा प्लान है कि हम गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल के जितने नज़दीक हो सके उतना नज़दीक अपनी होटल लें। गुरुद्वारा के सबसे पास जो होटल है वो है सिटी हार्ट इन, और इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है। होटल के रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। सिटी हार्ट इन में आप रूम ले सकते हैं करीबन 2000 में। हरमिंदर साहिब के बिल्कुल नज़दीक ही है जलियांवाला बाग, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जलियांवाला बाग में एंट्री फ्री है, और यही है वो कुआं जहाँ पर शहीदों ने कूद के अपनी जान दी थी। और अगर आप जलियांवाला बाग थोड़ा एक्सप्लोर करें तो आपको हर जगह गोलियों के निशान दिखेंगे।
अब हम जा रहे हैं बाबा दीप सिंह जी की गुरुद्वारा दर्शन करने, बट बाबा दीप सिंह जी की गुरुद्वारा के आसपास 4 और गुरुद्वारे हैं, जिसमें से सबसे पहला है गुरुद्वारा बिबेकसर साहिब। और ये जो सरोवर आप देख रहे हैं, ये बनवाया गया था गुरु हरगोबिंद साहिब ने, जो हमारे 6th गुरु थे। अमृतसर हमारे गुरुओं की नगरी है, और जिस जगह मैं आज घूम रहा हूँ, कई साल पहले हमारे गुरु यहीं रहा करते थे, तो ये जगह अपने आप में काफ़ी ऑस्पिशियस है। आई वुड कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मैं आज इन जगहों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। क्रीर पेड़ पे ही गुरु हरगोबिंद साहिब, जो हमारे 6th गुरु हैं, वो अपना घोड़ा बांधा करते थे इसी पेड़ पे, और इसी जगह पे महाराजा रंजीत सिंह ने गुरुद्वारा बना दिया, जिसे आज हम गुरुद्वारा बिबेकसर साहिब कहते हैं। और ये है अंगीठा साहिब, जो बनवाया गया था खालिस्तान मूवमेंट के मार्टियर्स के लिए, जिन्हें इसी गुरुद्वारा के नीचे दफनाया गया था। और अब हम बढ़ते हैं गुरुद्वारा रामसर साहिब की ओर। ये अमृतसर में सबसे छोटा सरोवर है, बट इसकी भी अपनी एक अलग मान्यता है। गुरु अर्जुन देव, जो हमारे 5वें गुरु हैं, उन्हें एक शांत जगह चाहिए थी सुखमणी साहिब का पाठ करने के लिए, तो उन्होंने इस बेड़ी के पेड़ को चुना और इसी जगह पे बैठ के गुरु अर्जुन देव जी सुखमणी साहिब का पाठ किया करते थे, जहां आज एक गुरुद्वारा बन चुका है, जिसका नाम मंजी साहब रखा गया। और अब हम जा रहे हैं शहीदा साहिब बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। और जहां अंतिम संस्कार किया गया था बाबा दीप सिंह जी का, वहीं पे स्थित है शहीदा साहिब। गुरुद्वारा दर्शन के बाद हम जा रहे हैं आज के हमारे आखिरी स्पॉट की ओर, जो है वाघा बॉर्डर। और इंडिया के लिए हमारा आखिरी पिंड या आखिरी गांव है अटारी, और वही हमारे अमृतसर ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन है। अटारी बॉर्डर पे एंट्री तो फ्री है, बट यहाँ भीड़ बहुत होती है। लकीली अटारी बॉर्डर पे जो चीफ गेस्ट हैं, वो हैं वीरेंद्र सहवाग। भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज, मुल्तान के सुल्तान, हिंदुस्तान, 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 और ये जो स्टेडियम है, इसकी टोटल कैपेसिटी करीबन 50,000 है। और वही ठीक सामने वाघा बॉर्डर पे जो स्टेडियम है पाकिस्तान का, वो काफ़ी छोटा स्टेडियम है और वहाँ लोग भी काफ़ी कम है। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारते हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग न करें। चलो The Indians did really put up a nice energetic show। और आप देख सकते हो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक बंदा है जो ढोल बजा रहा है, वहीं हमारे इंडिया की तरफ से पूरा एक परेड होता है जो काफ़ी शानदार है। तो अमृतसर का हमारा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी उतना ही पसंद आया हो
जितना कि मुझे मज़ा आया इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने में। और जाने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप हमसे अमृतसर और यहाँ के आसपास के जगह के बारे में कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सारे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए जगह एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।